ये नहीं है कि खुदा इतना दूर है कि नजर नहीं आ रहा, वो इतना बाकमाल है कि नजर नहीं आ रहा। वो मखलूक के इतना करीब है कि उसका कुर्ब उसके ना नजर आने की वजह है। मसलन मैं आपके सामने मिसाल दूं, ये हाथ मेरे करीब है, मुझे नजर आ रहा है, अब भी करीब है, नजर आ रहा है, अब भी करीब है, नजर आ रहा है, अब नजर नहीं आ रहा। मौला हुसैन वो फासले में हो तो दिखाई दे, फासला तो उसके यहां है ही नहीं। अगर दरमियान में फासला मानेंगे तो उस फासले को अल्लाह से खाली माना जाएगा। बंदों की तौहीद अभी बड़ी कमजोर है, अकीदा तौहीद बंदों का बड़ा छोटा है। अकीदा तौहीद नाकस होने की वजह से तो बंदों से फजाइल अली बर्दाश्त नहीं हो रही। ये अकीदा तौहीद नाकस होने की वजह है कि अकीदा तौहीद इतना छोटा रखा हुआ है कि फजीलत का पैमाना थोड़ा सा भी बढ़े तो बंदे कहते शिर्क हो गया, क्योंकि उन्होंने तौहीद का म्यार छोटा रखा हुआ है, अकीदा तौहीद बड़ा छोटा रखा हुआ है। मासूम से कि बंदे ने पूछा मौला अल्लाह किसे कहते हैं? इमाम ने किसका, तुम्हारा या हमारा? किसके अल्लाह की बात कर रहे हो? जो तुम्हारे जहनों में अल्लाह है उसकी बात करें या जो हमारा अल्लाह है उसकी बात करें? उसका मौला अल्लाह दो तो नहीं होते, फरमाया अल्लाह एक ही है। लेकिन इमाम का जुमला क़यामत तक के लिए खुल गया। इमाम फरमाते हर इंसान के जहन में खुदा उसके जहन के मुताबिक है, हर बंदे का खुदा अपना है, उसने अपने जहन में खुदा का तसव्वुर कायम किया हो। वो एक तसव्वुर को कायम करके बैठा है, वो कहता है कि इस ताकत के मजहर को अल्लाह कहते हैं। उसके पास एक इंतहा है, बस उस इंतहा को वो खुदा समझता है। हम फिर मौला से पूछा मौला हम अल्लाह के बारे में क्या सोचे? फरमाया तुम उसे सोच ही नहीं सकते। मौला कोई एक तो ऐसा जुमला दे दे, कोई एक तो ऐसा नुक्ता दे दे कि जहां आके हम भी रुक जाए। कितना खूबसूरत नुक्ता दिया मेरे बादशाह ने। इमाम फरमा दे तुम उसे यही सोच के सजदा करो कि हम उससे सजदा करते हैं, बस ये सोच के सजदा करो हम उसे झुक रहे हैं, वरना तुम्हारे जहनों का खुदा कहां। अब 5 दफा मौलवी मस्जिद का लाउड स्पीकर ऑन करके कहता है अल्लाह अकबर, कहता ये नहीं कहता। इसका तर्जमा क्या है? नर्स बोले तो सही ना जी, पढ़ने वाले पे पर्चा होता है, सुनने वालों पे नहीं होता। ये ज़हन से गलतफहमी निकाल दें। अल्लाह सब से, ये सब कौन है? कोई तो साहिब इरफान पीर अली जी, वो जिसके बारे में तुम कह रहे हो कि सबसे बड़ा है, वो तुम्हारे जहन में सब कौन से हैं? किसी ना किसी को तो तूने सोचा है ना। तूने कहा सबसे बड़ा, या तो तू कहता अल्लाह बड़ा है तो हम कहते कि तेरे जहन में और कोई भी नहीं। तूने कहा सबसे बड़ा है, वो सब क्या है? अक्सर जगहों पे सैयदा के जिक्र के लिए मेहमान जाते हैं तो साहिब खाना मेजबान अपने बच्चे को मलवाते हुए कहते हैं कि किबला ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है। ये इस बात की निशानी है कि इस घर में कोई छोटा भी है। जिस घर में कोई छोटा ना हो वहां ये नहीं कहा जाता सबसे बड़ा है, वहां ये कहा जाता है ये मेरा अकलौता बेटा है, ये मेरा अकलौता फर्जंद है। जब तूने वाहदाहु ला शरीक कह दिया था तो तुम्हें क्यों कहना पड़ा कि वो सबसे बड़ा है? कह देते अल्लाह बड़ा है। ये सब क्या है तुम्हारे जहन में? वो कौन सा ऐसा मवाजना है जो तूने अल्लाह से किया है? पहाड़ों से बड़ा है, जमीनों से बड़ा है, समुद्रों से बड़ा है, जंगलों से बड़ा है। कौन सी चीज है तेरे पास ऐसी जिसको तू अल्लाह के साथ मिला रहा है कि अल्लाह इनसे बड़ा है? हर चीज तुझे छोटी नजर आएगी। फिर हमसे पूछ हम अल्लाह अकबर क्यों कहते हैं? जब आले मोहम्मद सजदा करते हैं फिर कहना पड़ा इन सब से बड़ा, इन सब से बड़ा। मौला हुसैन ये है वो जिन सबसे बड़ा है। अल्लाह किसी अमल में शरीक नहीं है, अल्लाह कोई अमल नहीं करता। अल्लाह कहता है कि मैं दरूद पढ़ता हूं, एक अमल और मैं कुरान से पढ़ देता हूं। वो अमल देखना कि कौन मखलूक में कौन कर रहा है। खुदा कहता है एक मैं इन पे दरूद पढ़ता हूं, एक मैं इनके दुश्मनों पे लानत करता हूं। लानतुल्लाह है, एक अल्लाह भी लानत करता है। एक अमल और है, वो भी देख लीजिएगा उम्मतों में से किस फिरके के पास वो अमल है जो अल्लाह करता है। खुदा कहता है फन तज़रू व इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़रीन,
तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह या दरूद पढ़ता है या इंतजार करता है या 14 के दुश्मनों पे लानत करता। एक सवाल अभी मुझे तारिशा जी के फरजंद ने किया कि किसी दोस्त ने उनसे पूछा है कि आपने किसी तकरीर में कह दिया है कि अल्लाह जनाब सैयदा का मकरूज है, तो ये कैसे कह दिया है? जनाब सैयदा तो बहुत इज्जत, बड़ी अजमत है, मैं अल्लाह को मोमन का मकरूज दिखा देता हूं। मोमन का मकरूज दिखा देता हूं, कुरान से दिखा देता हूं। कोई रवायत नहीं पढ़ूंगा, कोई ऐसी रवायत नहीं पढ़ूंगा जिसके बारे में कुछ शुभ वाक़या हो जाए। खुदा कहता है वल्लज़ी यक़रज़ल्लाहु क़रज़न हसना। तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? सिर्फ कर्ज नहीं, कर्ज हसना। एक होता है आम कर्ज, एक है कर्ज हसना। कर्ज हसना कौन सा कर्ज है? कि मैंने किसी से लिया और इस शर्त पे लिया कि अगर मुझसे हो सका मैं वापस करूंगा, अगर ना हुआ तो माफ कर देना। इसे कहते हैं कर्ज हसना। अल्लाह कहता मुझे सिर्फ कर्ज ना दो, कर्ज हसना दो। अगर मुझसे कीमत हुई तो मैं वापस करूंगा, वरना तुम्हें माफ करना पड़ेगा। मासूम से आगे के बंदे ने पूछा मेरे मालिक नमाज कर्ज है? फरमाइए को कर्ज है, ये तो तुम्हारी अदा है, तुम पे वाजिब है, ये तो तुमने अदा करनी है, उसकी नेमतें नहीं खाते, उसे सजदा नहीं करना। मेरे मालिक रोजा कर्ज है? फरमाए अदा है, वाजिब है। उसने कहा मालिक फिर अल्लाह कौन सा कर्ज मांग रहा है? तफासीर छत तक ढेर ना लगाऊं तो जिंदगी में मिंबर पे आना छोड़ दो। इमाम फरमाते जिसने हमारे जद हुसैन की आजादारी पे एक दिरहम भी खर्च किया गोया उसने अल्लाह को मकरूज। ये है वो कर्जा। बस मैं मौजू की तरफ आऊंगा बड़ी जल्दी। अब एक सवाल और है, ये सामने चिट है तो बार बार मुझे ये परेशान करेगी, लिहाजा इसको भी मैं निपटाऊं। पहले ये शेर लिखा है मेरे भाई ने, कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये हर करबला का मतलब क्या है? ये तो ना किसी मासूम का फरमान है, ना कोई ऐसी हदीस है, ये तो किसी शायर का तखय्युल है। तो उसके शायर के तखय्युल पे तो बहस नहीं हो सकती, लेकिन जिसने कि तखय्युल कायम किया था पूरी दुनिया में इसके तखय्युल को पढ़ा गया, लेकिन इसका जवाब भी आ गया था। खुशबू खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद, जन्नत का नाम आने लगा फिर करबला के बाद, सब्र खलील हिम्मत अयूब तज़किराए अयूब, ये सब तज़किरे हैं जिक्र शाह करबला के बाद। होता हुसैन दुनिया में अगर कोई दूसरा फिर करबला भी होती, उस करबला के बाद उठे कब्र से तस्लीम ये रूह जौहर करे इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के। इस्लाम जिंदा हो चुका बस, बस करबला के बाद। मौला हुसैन इज्जत देता था। इस्लाम को और कितना जीना था? इस्लाम की रगों को जितना लहू चाहिए था हुसैन ने दे दिया है। अब कोई करबला नहीं, जितनी सांसें इस्लाम को चाहिए थी उसने हुसैन से मांग ली है। अल्लाह कहता है कि तुम भी दरूद पढ़ो और मैं भी दरूद पढ़ता हूं, और सिर्फ इन्हें दरूद ना पढ़ो, इन्हें तस्लीम करो, इन्हें मानो उस मंजिल पे जिस मंजिल पे मानने का। गुफ्तगू बड़ी तेजी से इख्तितामी मराहल की तरफ जा रही है और मुझे एक हुक्म भी है कि पिछले गुज़िश्ता कई दिनों से हो रहा है और रोजाना मैं उस कोशिश करता हूं कि उसको निपटाऊं, और ये दिन मंसूब भी है शहजादी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के साथ। तो मैं बीबी की मस्जिद में दो चार जुमले जो हैं जी वो इब्तिदा में गुजारिश कर दूं ताकि मजलिस की रूहानियत में मजीद इजाफा हो जाए। ये शहजादी सरकार हजरत अब्बास की वालिदा ग्रामी है, मादर ग्रामी हजरत अब्बास। नाम इस शहजादी का है फातिमा। बीबी का लकब उम्मुल बनीन नहीं, ये कुनियत है, रिश्ते हमेशा कुनियत की वजह से होते। बीबी का लकब है उम्मुल करामा, करामतों की मां। करामतों की मां, करामात की मां। मशहूर है बीबी उम्मुल बनीन, बेटों की मां। और ये अली के घर आने से पहले भी उम्मुल बनीन थी। ये नहीं है कि अल्लाह ने बेटे दिए तो फिर उम्मुल बनीन बनी।
ये अली के घराने से पहले भी इसे कबीले के लोग इस शहजादी को उम्मुल बनीन कहते थे। वजह मैं इंशाल्लाह इसी मजमून में सुना देता हूं कि इस बीबी को उम्मुल बनीन क्यों कहा जाता था। इस बीबी का ताल्लुक है बनी कलाब से। मतवज्जे पूरी ज़हन रहेंगे तो बात हो सकेगी। इस बीबी का ताल्लुक है बनी कलाब से। बनी कलाब अरब के मशहूर कबाइल में से कबीला है। अरब में क्योंकि बरादरियों का इलाका तो था नहीं, अरब कबीलों का इलाका था, कबाइल रहते थे। और अरब के हर कबीला अपनी एक एक चीज की वजह से मशहूर था। अरब के कबाइल में से सबसे बाइज्जत बाअज़मत जो कबीला था उसे कहते बनु हाशिम। ये हर दौर में साहिब इज्जत रहे। इन्होंने कभी भी अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं किया। जमाने जाहिलियत में भी इनके घर के करीब से भी गुनाह नहीं गुजरता था। लिहाजा अपनी इस इज्जत की वजह से ये हर दौर में मशहूर और मारूफ रहे हैं, अजमत की वजह से। बनु हाशिम थे इज्जत की वजह से मशहूर। बनु सुकैफ जिनसे सरकार हजरत अली अकबर की वालिदा का ताल्लुक है, ये हुस्न की वजह से मशहूर। बनी कलाब जिससे सरकार अब्बास का वालिदा का ताल्लुक है, ये बहादुरी की वजह से मशहूर। बनी उमैया खबासत की वजह से मशहूर। हाँ, ये कबाइल हैं। आप तारीख का मुतालिया करके देखें, जो तारीख सिर्फ ये तो नहीं है कि शिया सुन्नी लिखी है, गैर मुस्लिम ने भी लिखी है। जहां उसने अरब के कबाइल का तज़किरा किया है तो उसने इस कबाइल की जहां खसाइल लिखे वहां ये लिखा है। बनु हाशिम इज्जत में और बनी कलाब जो थे ये मशहूर और मारूफ थे अपनी बहादुरी की वजह से। बीबी नाम फातिमा, बीबी की वालिद का नाम हज्जाम, वालिदा का नाम समामा बिन्त सुहैल। बीबी के दादा को कहते थे उम्मुन्निसा, नेजों से खेलने वाला। बीबी की दादी को कहते थे लैला बिन्त शुहैद। पीर होने भी ऐसे चाहिए जिनकी माओ के शजरे भी पढ़े जा सकते। बंदों को तो एक पीढ़ी से आगे अगला नाम नहीं मिलता, माओ के शजरे भी पढ़े जा सकते। बाइज्जत घर की खवातीन, बाइज्जत घर की मुक़द्दर शहजादी बीबी के वालिद हज्जाम। हज्जाम इतने बहादुर थे, पूरी तवज्जो मिंबर पे रहेगी, इतनी कीमती बातें आपको हदिया की जाएंगी। बीबी के वालिद हज्जाम, हज्जाम इतने बहादुर थे कि अरब के बहादुर अपनी तलवार के कब्जे पे हज्जाम का नाम लिखवाते थे। ये अरब के मुख्तलिफ कबाइल के नौजवान जिनको लड़ने का शौक होता था वो जनाब हज्जाम की शागिर्दी में आते। सरकार अब्बास के नाना की शागिर्दी में। सरकार अब्बास के नाना उन्हें लड़ना सिखाते। जब उन्हें लड़ाई का हुनर आ जाता, तलवार चलानी, नेजा फेंकना, ढाल चलानी, हर चीज का हर आजमा थे, तो फिर जनाब हज्जाम जब उन्हें अपने उस मदरसे से फारिग करते जो उन्हें डिग्री देते थे, उनकी तलवार के कब्जे पे जनाब हज्जाम अपने हाथ से अपना नाम लिख लेते थे, यानी दस्तखत कर देते थे। फिर जिस नौजवान के हाथ में हज्जाम के हाथ वाली तलवार होती थी, ये मैदान जंग में लड़ता नहीं था, सिर्फ तलवार दिखाता था। और दुश्मन को ललकार के कहता, सोच के आना मैं हज्जाम का शागिर्द हूं। जिसके बाबा की तलवार बंदों से बर्दाश्त नहीं होती, उसके बेटे का वार लोगों से बर्दाश्त कैसे? मैं हज्जाम का शागिर्द हूं, सोच के मेरे मुकाबले पे आना। अरब के लोग डरते थे जनाब हज्जाम के शागिर्दों से। इतना बहादुर खानदान था। हर कबीला जब लश्कर बनाता था, सिप्पे सलारी जो होती थी वो बनी कलाब के खानदान में से लेता था। मैं खानदान बनी कलाब ही पढ़ूं तो मेरा ख्याल है 1 घंटा गुजर जाए सिर्फ खानदान बनी कलाब की फजीलतें पढ़ते हुए। इस खानदान की एक दूसरी बड़ी आला सिफ्त है, बहुत से फजाइल लिखे हैं किताबों में, मैं एक और बहुत आला सिफ्त मेरी नजरों के सामने आ गई, मैं वो भी पढ़ देता हूं। इस खानदान की दूसरी निशानी थी, ये अपने जानवर के गले में रस्सी नहीं डालते थे। इनके जानवर बगैर रस्सी के चरते थे। बगैर रस्सी के कोई जानवर चरता हुआ नजर आ जाता, लोगों को पता चल जाता था ये कलाबियों का है। लोग उस जानवर को ऐसे रास्ता देते थे जैसे किसी सरदार को दिया जाता है। कोई उस जानवर के गले में रस्सी नहीं डालता था, कोई उसे पकड़ता नहीं था, उन्हें पता था ये कलाबियों का है। सरकारें आप जो किताबों में लिखा है, मैं उससे बिल्कुल हट के आपको एक चीज सुनाऊंगा। किताबों में पढ़ाया गया, आपको सुनाया गया कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपने भाई अकील से कहा, मुझे बहादुर खानदान एक औरत चाहिए। ये वाकया अभी तक आपके जहनों में यही है। जनाब अकील से कहा गया
कि मुझे एक, और बाज़ औक़ात बंदे पढ़ भी देते हैं लिख भी देते हैं कि मौला अली ने फरमाया कि मुझे बहादुर खानदान से एक औरत चाहिए। खानदान का लफ्ज़ अली ने इस्तेमाल नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मुझे एक बहादुर औरत चाहिए। और खानदान भी बहुत बहादुर हो। और ये आले मोहम्मद के घर में जितनी शहजादियां आई हैं ये आम औरत की फितरत से अलहदा थी। मौला अमीरुल मोमिनीन का खुद से फरमान है, मर्द सखी अच्छा होता है, औरत कंजूस अच्छी होती है। अली फरमाते मर्द बहादुर अच्छा होता है, औरत बुज़दिल अच्छी होती है। हाँ, ये अलहदा बात है कि घरों के मर्द बहादुर ना हो फिर औरतें लड़ने खुद मैदान में आ जाती है। आपके इशारा समझने का शुक्रिया। मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि एक बहादुर खानदान का इंतखाब कीजिए। अब ये सवाल मौला अली ने जनाब अकील से क्यों किया? जो जवाब किताबों में लिखा, शाह जी मैं पहले जवाब पढ़ने लगा फिर जवाब की रद्द देने लगा। जवाब किताबों में क्या लिखा? जवाब ये लिखा कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। मौला अमीरुल मोमिनीन ने जनाब अकील से इसलिए कहा ये नस्बों का इल्म जानते थे। और वाकईतन ये ऐसा है, जनाब अकील इतने इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे कि मैंने अपनी आंखों से तारीख में पढ़ा है, ये इतना कबाइल और खानदानों का इल्म जानते थे। ये चलते हुए बंदे को पीछे से देख के बता देते थे किसका बेटा है। शानों की चाल, ये शानों के चलने का अंदाज, और पांव की, उससे बता देते ये किसका ताल्लुक किस खानदान से। एक कबीला जब दूसरे कबीले से रिश्ता जोड़ता था तो सबसे पहले आता था जनाब अकील के पास कि बताइए क्या ये खानदान अच्छा है, क्या ये कबीला अच्छा है। ये कबाइल को आखिर तक जानते थे और अरबों में अपनी वजह शोहरत भी कबाइली समझे जाते थे। ये इतने कबीला पसंद लोग थे, ये मैदान जंग में दुश्मन को सामने खड़ा करके पहले कबीला सुनते थे। ये मैदान जंग में खड़ा करके जो रिज पढ़ा जाता था, ये क्या है? ये मैदान जंग में खड़ा करके दुश्मन से कहते लड़ना बाद में, पहले बता किसका बेटा है, दादा कौन है तेरा, नाना कौन है तेरा। अगर छोटे कबीले का बंदा मुकाबले पे आता ये तलवार लेके वापस आ जाते, कहते तेरा कबीला ही हमारे हम पल्ला नहीं है, या हमारे बराबर का लेके आ या अपने हम पल्ला से जाकर लड़। ये मैदान में खड़े करके पहले शजरा सुनते थे फिर लड़ते थे। मुझे नहीं पता कि यूं दिलों से गुजरेगा या यूं सरों से गुजरेगा। ये मैदान में खड़ा करके बंदे से पहले कबीला और शजरा सुनते थे। पता चला बंदे लड़ने से नहीं डरते थे। आप क्या समझते हैं कि अरब के लोग लड़ने से डरते थे? लड़ने से नहीं डरते थे, डरते थे मैदान में जाके क्या कहेंगे, किससे हैं, किस खानदान से हैं। ये एहसास अबू तालिब के बेटे अली के पास है। 80 जंगों में सीने पे हाथ मार के दुश्मन से कहता था तलवार निकालो, मैं अबू तालिब का बेटा। ये अरबों का कानून। मजमून पसंद है तो बात दो चार की जाए। शहजादी पे गुफ्तगू। जनाबे अकील से मौला अमीरुल मोमिनीन ने क्यों कहा? ये बिल्कुल ऐन ही तारीख है कि मौला अली ने जनाब अकील से कहा कि मुझे रिश्ता चाहिए। लेकिन इसकी दलील आपने ये नहीं देनी कि ये शजरों के इल्म से वाकिफ थे। अगर आप ये दलील देंगे तो मैं एक सवाल करने लगा, उस सवाल का जवाब दें। अगर जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे, पहले ये बताएं पूछ कौन रहा है? सामने वो बैठा है जिसकी तलवार नसब जानती है, जिसकी तलवार शजरे जानती है। उससे कहने की क्या जरूरत है कि मुझे कोई आला नसब खानदान बताएं? ये दलील नहीं है, दलील बदलने लगा हूं। इतनी मोतबर दलील देने लगा हूं कि इल्मी लोग जो हैं इस जुमले पर दलील पे दाद देंगे। जनाब अमीरुल मोमिनीन का मौला अकील से रिश्ते के लिए कहना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा था तेरे हाथ में क्या है। खुदा ने हजरत मूसा से पूछा तेरे हाथ में क्या है, कि अल्लाह को नहीं पता था क्या है? पता था। क्यों फिर खुदा ने पूछा? खुदा चाहता था इस असा के फजाइल पढ़े। खुदा ने कहा ये क्या है? मूसा ने भी फिर पूरा कसीदा पढ़ा। मूसा ने ये नहीं कहा असा है, मूसा ने कहा इसका तकिया बना लेता हूं,
इससे पत्ते तोड़ लेता हूं, इससे जानवरों को हाँक लेता हूं, इस पे चादर डाल के खैमा बना लेता हूं। अल्लाह ने सिर्फ पूछा था क्या है, मूसा ने यह भी बता दिया क्या क्या है। अल्लाह ने सिर्फ पूछा था क्या है, मूसा ने असा के फजीलत बताई। एक और वाक्य पढ़ू, फरिश्तों ने सिर्फ यह पूछा था मेरे लिए चादर के नीचे क्या है। खुदा ने कहा हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा। अल्लाह ने सिर्फ पूछा मूसा क्या है। मूसा ने असा के कसाइदे पढ़े, फजाइल पढ़े। मौला अमीर अल मोमिन ने जनाब अकील से कहा कि बहादुर जनाब अकील ने खानदान की सिफतें पढ़नी शुरू कर दी। मैं एक ऐसे खानदान को जानता हूं, अब बिल्कुल मैं लफ्ज पढ़ने लगा जो किताबों में जनाब अकील के। फरमाया ऐ अली मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिसके मर्द बहादुरी की अलामत, जिनके बच्चे माओ की गोद में नेजों से खेलते, जो मैदान जंग से कभी फरार नहीं हुए। अरब के लोग जिनकी तलवार के सहारे से सुकून की नींद सो जाते हैं। इतना खूबसूरत फजाइल पढ़ा मौला अमीर अल मोमिन ने कहा मुझे इसी खानदान से एक रिश्ता चाहिए। इतना कहना था जनाब अकील उठे, बनी कलाब पहुंच गए। बनी कलाब के उमरा ने कबीले से बाहर आके जनाब अकील का इस्तकबाल किया। 3 दिन तक अरब के शुरफा के दस्तूर के मुताबिक, अरब के दस्तूर के मुताबिक नहीं, अरबों के दस्तूर तो बहुत बहुत है, अरब के शुरफा के दस्तूर के मुताबिक 3 दिन तक हजरत अकील को मेहमान रखा गया। और ये अरब के शरीफ खानदानों की अलामत थी। ये आता ही मेहमान वापस नहीं भेजते थे, आता ही मेहमान वापस चला जाता, ये तौहीन समझते थे। ये कहते कम से कम 3 दिन रुके, इसे घर हमारे घर की फजीलत का पता चले, हमारे दस्तरखान का पता चले, हमारे खानदान का पता चले। इन्हें पता होता ये दूसरे कबीले से आए तो ये दूसरे कबीले में जाके बताएगा मैं जहां गया था वो कितना बड़ा खन था। ये 3 दिन अपने खानदान के फजाइल और खसाइल पढ़ाने के लिए उसे 3 दिन मेहमान रखते थे। अरबों में 1 दिन मेहमान भेजने का रवाज नहीं था, अरब के शरीफ 3 दिन मेहमान रखते थे। आज ये रवाज दुनिया में खत्म हो गया, लेकिन आज भी एक जगह में ये रवाज पाया जाता है। मैं जगह पढ़ूंगा आपकी अकीदत छलक आएंगे। आज भी करबला जाओ, हुसैन का हुक्म है मेरा ज़ाहिर 3 दिन से पहले न जाए। आज भी ये कानून करबला में है। मौला इमाम हुसैन के पास जाओ, शहर में 1 दिन रह के आओ, हुसैन कहते तौहीन है मेरी। कम से कम 3 दिन रुको, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन रुको। गर्ज ज़ियारत है तो हुसैन कहते 10 दिन रुकना। कारोबार की गर्ज से आए हो, वैसे आए हो तो ठीक है, ज़ियारत की गर्ज से आए हो 10 दिन से ज्यादा ना रुकना, इसलिए कि 10 दिन से ज्यादा रुकोगे तुम्हारी रिक्कत में कमी आ जाएगी। करबला में खुश्क आंख हुसैन को अच्छी नहीं लगती। मैं सबसे मुल्तमिस हूं, अगर हुसैन करबला बादशाह तरस करके बुला ले, कभी करबला जाके बाजारों में वक्त ना गुजारना, खानों पे ना लड़ना, होटल के कमरों पे बहस ना करना। हुसैन कहते मेरे शहर में आओ तो मेरे बन के रहो। हुसैन कहते कम से कम 3 दिन रुको ताकि तुम्हें पता चले मैं बांटता कैसे हूं। तुम यूं अपने होटल से निकलो और एक दुआ यहां रखो। हुसैन कहते तेरा पहला कदम हरम में दाखिल होता मैं पहली कबूल करता हूं। जितनी देर तू हरम की तरफ चलता रहता है मैं तेरी दुआओं पे दस्तखत करता रहता हूं। करम मांग के लाओ। करबला में जाके सबसे बेहतरीन चीज जो ले सकते हो मैं तुम्हें बताने लगा हूं, हुसैन से हुसैन लेके आओ। कुछ ना मांगना, हुसैन से हुसैन लेके आओ। अरब के शुरफा के दस्तूर के मुताबिक 3 दिन तक जनाब अकील को मेहमान रखा गया। 30 दिन की शाम हुई, आय हाय हाय, जनाब हजाम अपनी जगह से उठे, जनाब अकील के पास गए। अब मैं बिल्कुल अपनी खिताबत का कोई लफ्ज नहीं डालूंगा, बिल्कुल वो लफ्ज पढ़ने लगा हूं जो 2 बादशाहों के दरमियान हुए। जनाब हजाम जनाब अकील के सामने गए, जाके जनाब हजाम ने हाथ जोड़े। जो पहला जुमला का ए रईस मक्का, जो गाजी के नौकर बैठो जरा सर उठाना, ए रईस मक्का, बिल्कुल वो लफ्ज जो तारीख में, ए रईस मक्का, ए मतवल्ली काबा, ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी
कि आपको चल के हमारे कबीले में आना पड़ गया। इतना कहना था। अब अगर इन्होंने खानदान की इज्जत पड़ी है तो वो भी खानदान जो है सखी है। जनाब अकील ने आगे से जवाब दिया, ए बहादुरी के निशानों, ए शुजाअत के अलम बरदारो, तुम्हें तो इल्म है कि बनी हाशिम की बनी कलाब से एक पुरानी ताल्लुकदारी है। हम चाहते हैं कि हम इस ताल्लुक को अब रिश्ते में तब्दील कर दें। इतना कहना जनाब हजाम ने सर उठा के जनाब अकील की तरफ देखा। देख के कहने लगे, अय अकील, आपकी मुराद क्या है? फरमाया, हम चाहते हैं कि बनु हाशिम के किसी एक नौजवान का रिश्ता बनी कलाब में कर दिया जाए। इतना कहना था। जनाब हजाम देख के कहते हैं, यूं तो बनु हाशिम ने हर जवान ही अपनी फजीलत अलहदा रखता है, हर एक फर्द ही अपने अलहदा मुमताज रखता है, लेकिन आप बता सकते हैं कि आप किस खास नौजवान की बात कर रहे हैं? इतना कहना था। जनाब अकील के चेहरे पे खुशी ने तवाफ किया। जनाब अकील मुस्कुरा कहते, मेरी मुराद मेरा भाई अली है। अली का नाम आना था। हजाम ने अपने सर से ताज उतारा, सर जमीन पर रखा, सजदा किया, सजदे से सर उठाया, चेहरे पे आंसू थे, रो के कहने लगे, मेरे घर उसका रिश्ता आया है जो अल्लाह के घर आया था। मेरे घर उसका रिश्ता आया जो अल्लाह के घर आया था। आपकी मुराद अबू तालिब का बेटा अली है। जनाब एक ने कहा, हाँ मेरी मुराद अली इब्ने अबी तालिब है। हाय हाय, अगली सतर मैं उड़ के पढ़ूं। जब अली का नाम आना था, जनाब हजाम हाथ बांध के कहते, इससे बढ़ के खुशी और क्या होगी? हमारे कबीले के मर्द गुलाम हैं, हमारी बेटी वहां जा रही जहां फरिश्ते गुलाम है। हाय हाय हाय, हमारे कबीले में तो सिर्फ मर्द गुलाम है, हमारी बेटी उस खानदान में जा रही है जहां मलाइका गुलाम है। जनाब हजाम उठे, चेहरे पे खुशी, रंगत सुर्ख, आंखों में खुशी के आंसू, दौड़ के सहन में आए। आगे खड़ी थी उम्मुल बनीन की मां समामा। समामा कहती, रुकिए हजाम, आप तो अरब के बहादुर तरीन फर्द हैं। मैंने हमेशा आपके चेहरे पे जलालत देखी है, मैंने हमेशा आपके चेहरे पे रोब देखा है। जब से आपके सहन में आई हूं, जिंदगी में पहली बार आपके चेहरे की ऐसी हालत देखी है, आपका बदन कांप रहा है। ऐ हजाम क्या हुआ? इतना कहना था। हजाम कांपता हुआ गिरते हुए कहने लगा, समामा तुझे नहीं पता हमारे घर में किसका रिश्ता आया है? किसका रिश्ता आया है? फरमाया, अली का रिश्ता आया है। अली का नाम आना समामा देकर है, मैं उसके घर बेटी भेज रही हूं जो खदीजा का दामाद है। मेरी बेटी उस घर में जाएगी, वो अली जो मलिकतुल अरब का दामाद है। ए हजाम क्या जवाब दिया? फरमाया, रोक दिया मैंने अकील को, इस वजह से मुझे मेरी शराफत मजबूर कर रही है, फैसला मैं ना करूं। सतर कहूं अगर इशारा समझ सको, यह है शरीफ खानदानों का तरीका, रिश्ता अली का भी हो। बेटी से फिर भी पूछा जाता है, बेटियों के बाप बैठे हो, कभी भी बेटी के मुकद्दर का फैसला अपनी जाती हैसियत से न करना। वली हो आप, लेकिन इजाजत बेटी से जरूर लेना। शरीयत ने उसे हक दिया है, खुदा ने बराबर तकसीम किए हैं इख्तियारात। निकाह का इख्तियार है औरत के पास, तलाक का इख्तियार है मर्द के पास। निकाह पढ़ने से पहले औरत से पूछा जाए, यह पहला इख्तियार है जो अल्लाह ने पहला औरत को दिया। एक बंदे ने इमाम से पूछा था, माला अल्लाह अदल करता है तो अल्लाह ने यह काम क्या किया, बेटे को दो ही से बेटी को एक क्यों? इमाम ने फरमाया, पागल, बेटी दो घरों से लेती है, बाप के घर से भी लेती है, शौहर के घर से भी लेती है, उतना ही बन जाता है जितना बेटे का होता है। अल्लाह ने औरत को बिल्कुल अदल के तराजू में पूरा रखा है, ना इंसाफी नहीं होने दी खुदा ने, ना आले मोहम्मद ने होने दी। रिश्ता अली जैसे अमीरुल मोमिनीन का भी हो। पूछा फिर भी बेटी से जाता, समामा फातिमा से पूछ। जनाब समामा दौड़ के बीबी उम्मुल बनीन के हुजरे में दाखिल हुए। जनाब हजाम दरवाजे पे कान लगा के खड़े हो गए। जनाब समामा अंदर गई, बीबी उम्मुल बनीन अपने बिस्तर पे थी। जनाब समामा देख के कहती है, ए फातिमा, मैं बिल्कुल मकाल में पढ़ रहा हूं तारीख के, ताकि रूहानियत आए मजलिस में, जाती लफ्ज एक भी ना डालूं।
ए फातिमा, तुझे खबर है हमारे घर में कौन आया है? अगली सतर सोने की कलम हो, मैं काबे के चेहरे पर लिख के आऊं। बीबी उम्मुल बनीन दे के कहती, ए मादरे ग्रामी, आप तो जानती हैं हमारे घर की औरतें इस बात में दिलचस्पी नहीं लेती कि हमारे मेहमान खानों में कौन मर्द ठहरे हुए हैं। आए हमारे खानदान की औरतें इस बात में दिलचस्पी नहीं लेती कि हमारे मेहमान खानों में कौन मर्द ठहरे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि 3 दिन से हमारे घर में कौन बाइज्जत मेहमान आया हुआ है, कौन बाशरफ मेहमान आया हुआ है, लेकिन आए मादरे ग्रामी अगर आप पूछने के लिए आई गई हैं तो मैं बता देती हूँ, 3 रातें हो गई हैं मेरे हुजरे में एक शहजादी आ रही है। 3 रातें हो रही हैं, हर रात मेरे हुजरे में एक शहजादी आती है। अम्मा जब वो आती है तो अकेली नहीं आती, उसकी चादर का एक पल्लू मरियम ने लिया हुआ है, एक हव्वा ने पकड़ा हुआ है, एक आसिया ने पकड़ा हुआ है, एक सारा ने पकड़ा हुआ है। अम्मा ये तो पिछली रात गुजर गई, मैंने हाथ बांध के पूछा, बीबी अपना तारुफ करवा। अम्मा उसने अपनी गोद से एक चांद निकाला, मेरी गोद में रखा, रकम मुबारक हो, मेरे बेटे की मां बन रही है। मुबारक हो। मुबारक हो, तू मेरे बेटे की मां बन रही है। मैंने अभी आपके सामने फजाइल पढ़ रहा हूं, भी फजाइल मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था कि बीबी उम्मुल बनीन जो है ये आने से पहले भी उम्मुल बनीन थी। किस वजह से थी? बीबी उम्मुल बनीन की वालदा समामा ने ख्वाब देखा था, जो ख्वाब तारीख बीबी समामा कहती, मैंने ख्वाब देखा है कि आसमान से बारिश गिर रही है, मैंने हथेली की है तो बारिश का एक कतरा मेरी हथेली पे आके जम गया और वो एक हीरे की सूरत इख्तियार कर लिया। बीबी कहती, मैंने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया, आंख खुल गई, सुबह को खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग के पास गई, उसे जाके कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि बारिश हुई है, कतरा मेरी हथेली में जम के हीरे की सूरत इख्तियार कर गया। उस खानदान के बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह तुझे एक बेटी देगा, उसकी ऐसे ही हिफाजत करना। अनकरीब अल्लाह उस बेटी की वजह से तेरे खानदान को एक बहुत बड़ा शर्फ देने वाला है। यह था उम्मुल बनीन की मां का ख्वाब। बीबी उम्मुल बनीन कहती, फिर मैंने भी एक ख्वाब देखा। बीबी कहती, मैं अपने घर के सहन में बैठी हुई हूं कि आसमान से एक चांद और 3 तारे उठे। चांद मेरी गोद में आ गया, तारों ने मेरा तवाफ करना शुरू किया। बीबी ने ख्वाब मां को बताया, मां ने कलाई पकड़ी, उसी बुजुर्ग के पास चली गई, कहती, पहले मुझे ख्वाब आया था, आपने तबीर बताई थी कि बेटी होगी, ये बेटी है जो मुझे अल्लाह ने दी है, अब इसे ख्वाब आया, इसकी तबीर क्या है? उस बुजुर्ग ने बीबी उम्मुल बनीन के सामने हाथ बांध के कहा, इज्जत बीबी है। उसका तबीर क्या है? उसने कहा, अल्लाह इसे 4 बेटे देगा, उनमें से एक चांद होगा। 4 बेटे देगा। ये ख्वाब की वजह से, इस ख्वाब की वजह से बीबी अकल से पहले मशहूर हो गई उम्मुल बनीन, बेटों की मां, कि ये है वो 4 बेटे होंगे। अम्मा मेरे तो हुजरे में वो शहजादी आ रही है। इतना कहना था, जनाब हजाम दौड़ते हुए वहां गए जहां जनाब अकील बैठे थे। अकील के कदमों में गिर के कहने लगे, ऐ बनु हाशिम के बाइज्जत तरीन फर्द, पता कहीं मेरे घर में फातिमा तो नहीं आ रही है? मेरी तो बेटी इन दिनों से एक शहजादी की ज़ियारत कर रही है। खबर कबीले पहुंच, मोमिनीन की बारात बनी कलाब के दरवाजे पे पहुंची। दरवाजे पे पहुंचना था, कलाबियों के उमरा ने बारात का इस्तकबाल किया। इतनी बाइज्जत वो बारात थी जिनके बारातियों में इब्राहिम था, इस्माइल था, यूसुफ अली के हुस्न का सदका बांट रहा था, इस्माइल अली की बारात के रास्ते में रहा था, इब्राहिम ताज खुल्लत पहने हुए था, दाऊद अपने लहजे में अली का सेहरा पढ़ रहा था। बारात बीबी उम्मुल बनीन के घर में पहुंची। अली ने अपना निकाह खुद पढ़ा। कानून शरीयत है, मासूम अपना निकाह खुद पढ़ता है, मासूम अपना निकाह खुद पढ़ता है। 8वें बादशाह का था मामून के दरबार, उसने कहा, मैं अपने सबसे बड़े सरकारी आलम दीन याहया बिन अक़सम को कहता हूं को निकाह पढ़े। इमाम ने कहा, खबरदार उसे बिछा, तुझे नहीं खबर मासूम अपना निकाह खुद पढ़ता है। इमाम ने अपना निकाह खुद पढ़ा।
मासूम अपना निकाह खुद पढ़ता है, मासूम अपना निकाह खुद पढ़ता है, मासूम अपना निकाह खुद पढ़ता है, मासूम अपना निकाह खुद पढ़ता है। इतना तो मेरा ख्याल है कि हो जाना चाहिए था आपको मार्फत वाले, कि आपको पहली सतरी वसूल कर लेनी चाहिए थी। मासूम अपना निकाह खुद पढ़ता है। अल्लाह जाने अबू तालिब कौन था, हाय जो मुस्तफा जैसे मासूम के होते हुए मुरसले आजम के होते हुए जो नबियों के सरदार के होते हुए निकाह पढ़ा। बारात चलती चलती अली के दरवाजे पे आई, डोली रुकी बीबी उम्मुल बनीन के दरवाजे पे। बीबी उम्मुल बनीन ने कनीजों से कहा डोली रोको, तो मेरी तरफ रखी का सामान, मातमी मोमन आ रहे हैं, तो मेरी तरफ रखी का, मेरी डोली को रोको। डोली को रोका गया, बीबी उम्मुल बनीन डोली से उतरी, दहलीज सैयदा पे रुकी, पांव से नालैन उतारी, सर से चादर को थोड़ा सा हटाया, अपनी जबीन को दहलीज ज़हरा पे रखा, फिर अपने रुखसार को ज़हरा की दहलीज पे रखा। अस्सलामु अलैका या सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या सय्यदत निसाइल आलमीन। ये कहने के बाद अपनी जबीन रख के कहा, ऐ दहलीज ज़हरा गवाह रहना, पांव नहीं रखा, पेशानी